हेलो गाइस, तो आप लोगों का एस्टेट के पेपर में हरियाणा जीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लिख के रेडी करे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, अपकमिंग क्वेश्चन पेपर से, और जहां जहां से मुझे जो जो चीजें मिली वहां से कि कौन कौन से टॉपिक आखिरकार आते हैं, तो मैं उनके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो जो हो सकेगा साथ के साथ ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि इतनी सारी जीके तो हमारे दिमाग में कभी नहीं घुसने की, है ना। तो ट्राई करते हैं करने का, और कोशिश करते हैं कि जो जो चीजें हमसे हो पाए। सबसे पहले अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा के कुछ डाटा जो है वो हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे तहसीलें पूछी जाती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ब्लॉक पूछे जाते हैं, जिला परिषद पूछी जाती है, पंचायत समिति पूछी जाती है, और गांव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद किस तरीके से करना है। देखो, सारा नहीं याद करना, आप जस्ट देखना कौन कौन से आपको याद हो रहे हैं। बाकी कुछ चीजें हम ट्रिक से, कुछ चीजें हम वैसे ही कॉमनली यूज कर लेंगे। गांव की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं, तो 7,356 गांव है। तो आपको याद रखना है कि 7,000 के अराउंड हमारे मतलब कि सिटी के अंदर टोटल विलेजेस हैं। ठीक है, तो अपने अपने शहरों का आपको हमको सबको ध्यान रहता ही है। तो आपको याद रखना है हमारे भाई हमारे स्टेट के अंदर इतने गांव हैं, कितने, 7,356। तो 7,000 के अराउंड हमारे पे गांव है। उसके बाद आ जाता है नगर परिषद, ठीक है ना, और आ जाता है आपके पास नगर पालिका, और आ जाता है तहसील। तो और ब्लॉक भी आ जाते हैं। तो देखो, ब्लॉक को आपको याद कर लेना है किससे, 143 से। तो देखो, सिंपल सा है भाई, सिंपल सिंपल सी ट्रिक जो जो दिमाग में आ रही है देख लेते हैं। 143 आई लव यू को बोलते हैं, है ना। तो आपको पता है इसमें क्या होता है भाई, ब्लॉक चीजें जो है वो सबसे ज्यादा होती हैं। ब्लॉक करो बात करो, ब्लॉक करो बात करो, ब्लॉक करो बात करो। तो ठीक है, वहीं से बात कर लेते हैं। ब्लॉक कितने हैं, 143। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक याद भी हो गई। जो देखो, फनी चीजों से ना मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी याद करवाती हूँ, क्योंकि फनी चीजें जो है वो हमेशा याद रहती हैं। जब आप पेपर में ब्लॉक आएगा ना, तो ब्लॉक के बाद आपके दिमाग में 143 जरूर आएगा। 143, हाँ भाई ब्लॉक करते हैं, चलो ठीक है, खत्म। ठीक है, यहीं पर ये चीज समझ आ गई। उसके बाद आता है जिला परिषद, और जिला परिषद और यहाँ पर नगर परिषद दोनों है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 22-23, जिला परिषद नगर परिषद 22-23 है। और जिला से, क्योंकि आपको पता है जिला छोटा रख लो, नगर को थोड़ा बड़ा रख लो, तो छोटे वाला जिला है और बड़े वाला नगर है। तो जिला नगर, जिला नगर, 22-23, 22-23, 22-23। ओके, उसके बाद आता है नगर पालिका और तहसीलें। तहसील को आप याद करना है 94। अब आपको ये देखो, कुछ डाटा तो आपको दिमाग में वैसे ही रख लेना है। तहसील को आपको याद कर लेना है कि 94 तहसीलें हैं। कितनी है, 94। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपके कोई भी क्लासमेट हो या आपकी कोई फ्रेंड हो, उसका नाम तहसील है, भाई वो लड़की है। ठीक है, लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। उसके 100 में से कितने नंबर आए, 94। फिर भी वो रो रही है कि मेरे फुल क्यों नहीं आए। होता है ना गर्ल्स के अंदर, भाई अच्छे नंबर चाहिए। लड़के उसमें 4 पास हो जाएंगे, 3 पास हो जाएंगे, लेकिन लड़कियों को थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं हम लोगों को। तो 94 मार्क्स आ गए उसके तहसील के, फिर भी वो रोए जा रही है। तो यहाँ पर 94 से बन गया सिंपल। ओके, चलो इस तरीके से हमने याद कर लिया। पंचायत समिति को आपको याद कर लेना है। 6 से 12 लोग जो है वो एक समिति बनाते हैं, जिसको फिर पंचायत बोला जाता है। ठीक है, 6 से 12 लोग जो है वो समिति बनाते हैं, जिसको पंचायत बोला जाता है। बहुत जल्दी जल्दी ट्रिक बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आप रिपीट टेलीकास्ट में एक बार जरूर वीडियो को देख लेना, जिससे दिमाग में वो चीज घुस जाएगी। और जब मेरी को सुन लो ना, वीडियो को पॉज करके उस चीज को दोबारा से माइंड में रिवाइज करना कि मैंने ट्रिक बताई क्या है। नगर निगम की क्या बताई, जिला परिषद की क्या बताई, नगर परिषद की क्या बताई, नगर पालिका की क्या बताई, और इसके अलावा में तहसील की क्या बताई, गांव की क्या बताई, ब्लॉक की क्या बताई। ठीक है, ओके। नगर पालिका के अंदर देखो, 2 से 6 लोग जो है वो तो नगर पालिका में रहते हैं। देखो, 2 3 6। ओके, और पंचायत समिति की बात करें तो 6 लोग जो हैं, 6 से 12 लोग जो हैं वो बैठकर क्या बनाते हैं, समिति, और उससे ही पंचायत बनती है। ओके, कस्बे कितने हैं, ये शहर की हम बात करें तो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं वो हैं 154। ब्लॉक तो हमने कर लिया 143 से। अब कस्बों की अगर हम बात करें तो 154 होते हैं, मतलब 1 4 5, देखो 4 5 और 1। ओके, तो 1 5 4 हमारे क्या हो जाते हैं, कस्बे हो जाते हैं। ठीक है, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडल। मंडल हमारे हरियाणा में कितने हैं, 6 मंडल हैं। टोटल कितने हैं हरियाणा में मंडल, 6 मंडल हैं। ठीक है, आगे पुलिस रेंज अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। ओके, कमिश्नरी भी 5 हैं। पुलिस बटालियन 1 है, जिसको बोल जाता है दुर्गा बटालियन। ठीक है ना, और पुलिस थाने जो है वो 289 है। कितने हैं, 289। ओके, उसके बाद में आगे हम पुलिस थाने जो है जिसके अंदर 289 है, और टोटल महिला थाने जो है वो 34 है। ऐसे ध्यान है, ये एक्स्ट्रा में है, थोड़ा सा मैंने लिख दिया था रफ में, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रहती हैं चीजें तो हो जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर से यहाँ पे आपको याद करने वाली चीजें क्या है, अंबाला और कुरुक्षेत्र में जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ तो हमें पता ही है कि भाई जब बरसात होगी हरियाणा बहेगा ही। ठीक है, और बाढ़ ज्यादातर आती की नदियों से है। देखो, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ लाने की जो मेन नदी है वो मारकंडा है। ठीक है, हथनीकुंड बैराज जो है वो डैम भी जो है वो क्या है, यमुनानगर के अंदर स्थित है, और जैसे क्या है, और नर नारायण गुफा भी यहीं पर ही है। कहाँ पर, यमुनानगर में।
ओके तो इसमें भी इससे इसकी वजह से भी रहता है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। उसके बाद में हम एक बात करें पावर प्लांट की, जो कि है दीन बंधु छोटूराम, जो कहाँ पे है, यमुनानगर में है। ओके और बना कब था ये, 2008 में बना था। तो हमें याद क्या रखना है, दीन बंधु छोटूराम पावर पॉइंट, जो कहाँ पे है, यमुनानगर में है। ओके भाखड़ा डैम छोटूराम चौधरी छोटूराम ने बनवाया था, और हिमाचल के बिलासपुर में है क्या, भाखड़ा भाखड़ा गांव। ओके कहाँ पर, सुल्तानपुर नदी पर। ओके पानीपत की थर्ड बैटल जो है वो किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और किसके बीच में, मराठा के बीच में, जिसमें जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली ही जीता था। पानीपत की थर्ड बैटल, बैटल्स जो है वो पूछी जाती हैं कभी कभी, तो आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। ओके आगे देखो प्रजनन केंद्र बहुत बार आते हैं, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कैरू भिवानी में है। प्रजनन केंद्र से हर बार यार क्वेश्चन टपकता है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी से है, आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते हो भाई, चिंकारा मतलब चिल्लाना, ठीक है ना। जो ये भिवानी आप याद कर लो, कोई आंटी है, ठीक है, वो जो है बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, भिवानी आंटी जो है वो बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, चिंकारा चिंकारा चिल्लाती रहती हैं वो, ठीक है। तो वो का चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, भिवानी में है, ठीक है। उसके बाद में बालिका वर्ष जो है हरियाणा का, वो कौन सा था, 2006, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, 2006 से शुरू हुआ था ये बालिका वर्ष। ओके उसके बाद में आगे हम चले, देखो हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज जो है वो कहाँ पर है, यमुना। लाल टोपे बांध जो है वो भी कहाँ पे है, यमुना। मसानी बांध जो है वो भी कहाँ पे है, वो साहिबी। और ये जो है सारे यमुनानगर के हैं, ठीक है। और अगर हम आगे चलें तो इसमें हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, ये विटामिन आ गए आप लोगों के, ये साइंस में कोई आपको बात नहीं है। ये है प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र आपको ध्यान रखना है। देखो चिंकारा घूमने का, भिवानी आंटी बहुत चिल्लाती हैं, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र। ओके कहाँ पे है, भिवानी में, कायरू में पूछा जाता है, मेन भिवानी में, ठीक है। गिद्ध, अब देखो गिद्ध कहाँ पे है, पंचकुला में। ओके गिद्ध कहाँ पे है, पंचकुला पिंजोर, तो प है, गिद्ध जो है वो पिंजोर पंचकुला। ओके तीतर प्रजनन केंद्र जो है वो मोरनी पंचकुला में है। देखो तीतर मोरनी साथ साथ रहते हैं, ठीक है। और गिद्ध को जो है वो पिंजरे में रखा जाता है, वरना वो क्या करता है, फाड़ देता है इंसान को, पता है ना। तो पंचकुला के अंदर गिद्ध प्रजनन केंद्र है पिंजोर में, और तीतर जो है वो पंचकुला में है, कहाँ पे, मोरनी में। ओके तीतर मोरनी साथ साथ। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र में है, कहाँ पे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कुरुक्षेत्र में। यहाँ से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको जस्ट रफ जीके जो है वो कर लेनी है, जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो पता है कि हाँ ये चीज यही है। मगरमच्छ वाला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तीतर वाला कहाँ पे है, मोरनी पंचकुला, तीतर मोरनी साथ साथ पंचकुला में है। गिद्ध भी कहाँ पे है, पंचकुला में है। गिद्ध और तीतर देखो क्या है, पंछी है, पंछी जो है वो कहाँ पे रहते हैं, पंचकुला में रहते हैं सारे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। भिवानी आंटी जो है वो क्या है, बहुत चिल्लाती हैं, चिंकारा हो गया। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन है, मगरमच्छ। आपको ध्यान क्या रखना है, इसको कैसे ध्यान रख सकते हो आप, जो मगरमच्छ होता है ना, बहुत क्रूर होता है। क्रूर का मतलब कि बहुत ज्यादा रूड होता है, बहुत ज्यादा डरावना होता है, बहुत ज्यादा इस तरीके को बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर को क्या बोलते हैं, क्रोधित रहता है वो, हर टाइम पे देखना खाने को दौड़ता है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ट्रिक तो देखो यार खुद से बनाने की चीज है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम खुद से बना सकते हैं, बस हम लोगों को लगता नहीं है कि हम वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद आप लोगों के ये आ जाते हैं, जो कि मैं अब अगली वीडियो में बताऊंगी। इतना आई होप ठीक होगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इस वीडियो से, प्रजनन केंद्र याद करने हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो ये मैंने बताए हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कितनी कमिश्नरी है और कितने ब्लॉक हैं, कितनी तहसीलें हैं, नगर पालिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये चीज भी याद कर लेनी है। ओके तो आई होप समझ आया होगा। और इसके बाद की जो चीज है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो जो है वो खत्म भी हो जाएगी। फिर झीलें हैं, झीलों की भी ट्रिक कर लेते हैं, चलो। ओके उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। जैसे हमने प्रेजेंट केंद्र की करी, कैसे मगरमच्छ जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्रूर है, तो क्रूर से कुरुक्षेत्र। ओके देखो मुझे ऐसी याद हो गई है। उसके बाद में तीतर, तीतर और क्या पाया जाता है, गिद्ध, दोनों कहाँ पाए जाते हैं भाई, दोनों पाए जाते हैं पंचकुला में। कहाँ पाए जाते हैं, पंचकुला में। ओके उसके बाद में अगर हम बात करें और क्या रह गया था, भिवानी, भिवानी आंटी जो है वो कैसे चिल्लाती है, बहुत तेज चिल्लाती है, ची ची से चिंकारा। देखो इस तरीके से माइंड रिवाइज करेगा ना, तो हमें वो हमेशा याद रहेंगी चीजें। तो आप भी इसी तरीके से मेरी तरह रिवाइज कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद। उसके बाद आता है दमदमा। अब ये झीलें आ गई भाई, देखो दमदमा, दम दम, गुरु जो होते हैं, गुरु लोग जो होते हैं उनमें बहुत दम होता है, ठीक है। यहाँ से सिंपल पता लग गया, दमदमा जो है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। आगे बड़खल,
बड़खल झील जो है वो कहाँ पे है? बड़खल झील जो है वो कहाँ पे है भाई? बड़खल झील आप लोगों की फरीदाबाद में है। ठीक है, बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अब देखो बड़े बड़े जो है ना खेल दिखाए जाते हैं कहाँ पे? फरीदाबाद में। बड़े बड़े खेल दिखाए जाते हैं कहाँ पर? फरीदाबाद में। ओके। दम 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 किस में होता है? गुरुओं में बहुत दम होता है, जो गुरु होते हैं उनमें बहुत दम होता है। बड़े बड़े खेल जो है वो कहाँ दिखाए जाते हैं? फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला भी लगता है फरीदाबाद में, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस मेला है। टिक्कर, टिक्कर जो है वो कहाँ पर है? पंचकुला में। अब इसको यहाँ से याद रखना, पंचकुला चंडीगढ़ के पास है, वहां पर बहुत टेस्टी ना टिक्की और गोलगप्पे मिलते हैं। तो टिक्कर को आप पढ़ लो, टिक्की से। टिक्की कहाँ पे अच्छी मिलती है? पंचकुला में मिलती है। ठीक है। ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड को आप लोगों को करना है हिसार से। ठीक है, ब्लू बर्ड हिसार। ओके। ब्लू बर्ड कोई भी बर्ड है भाई, वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है आपका हिसार में। ओके। कर्ण करनाल, तो ये तो नाम से ही है, कर्ण करनाल उन्हीं के नाम पे रखी गई है। तिलियार जो है वो रोहतक में है। तिलियार जो है वो, मेरा एक यार है जिसका नाम क्या है? रोहतक है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसका एक नाम क्या है? रोहतक है। ऐसे याद कर लो, रोहित है। रोहतक तो नहीं बोलेंगे, रोहित है। ओके। उसके बाद में सन्निहित, सन्निहित देखो नाम से पता लग रहा है थोड़ा सा रिचुअल सा नेम है, मंदिर जैसा, तो वो कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। बसोलन पिंजोर, पिंजोर में अभी हमने और कोई भी चीज करी, क्या करी? एक तीतर प्रजनन केंद्र और एक गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है, जो कहाँ पे थे? पंचकुला में थे। तीतर मोरनी साथ साथ थे और गिद्ध जो था वो पिंजोर में था। ठीक है, और वहां पे बसोलन भी आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों के हो गए हैं। अब झीले भी, तो ट्रिक से याद करना, बार बार बोल रही हूँ वरना दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, सारा का सारा ब्लैंक हो जाएगा पेपर में जाके। ट्रिक्स दिमाग में रहेंगी तो एकदम से याद रहेगी। ठीक है, अब सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी मुझे कमेंट में बता देना। अगली ट्रिक के साथ, अगली वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू।